सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की इतनी जल्दी क्या थी, ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में उठा और जिसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब मांगा गया है कि आखिर ये कार्रवाई इतनी जल्दी किस आधार पर की गई। इस मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। दरअसल आजम खान ने जो बयान दिया था योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को लेकर, जो उनकी भाषा थी वो अपमानजनक थी, जिसके सिलसिले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया जिससे माहौल ख़राब हुआ, जिस मामले में बाकायदा ट्रायल चला और कोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद और 6,000 रुपये जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई। इस सज़ा के तुरंत बाद चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी विधायकी रद्द कर दी, यानी कि उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी और उस सीट पर 10 नवंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी। इस मामले में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने मेंशनिंग मतलब तत्काल सुनवाई की ज़रूरत बताई कि आजम खान के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई गई है। उनको सज़ा होते ही उनके खिलाफ एक तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनकी जो विधायकी थी वो रद्द कर दी गई और उनकी सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा भी कर दी गई। ये भी दलील दी गई कि उनके पास अभी अपील का समय था, वो वक्त दिया जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जल्दबाजी दिखाई, चुनाव आयोग ने जो जल्दबाजी दिखाई, सबसे पहले तो सदस्यता रद्द की और आपने उपचुनाव की तारीख भी 10 नवंबर की घोषित कर दी। ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारणों से हुआ, ये जल्दबाजी टारगेट करने के लिए की गई। इसमें हवाला दिया गया चिदम्बरम की ओर से कि उनके भी अपने अधिकार हैं। आजम खां को अगर सज़ा हुई है तो उनके पास अपील में जाने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से जो जल्दबाजी दिखाई गई है, क्या बीजेपी नेता के एक मामले का हवाला भी दिया गया कि जब ऐसा ही मामला बीजेपी नेता के खिलाफ आया था तब ऐसी जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई गई। ये सवाल जब सुप्रीम कोर्ट में उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 9 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस बाबत हम आपको बताएं कि जो जनप्रतिनिधित्व विधेयक है, जो कानून है, उसके मुताबिक उसमें ये नियम है कि अगर आपको सज़ा हो जाती है बतौर विधायक, तो सज़ा होने के बाद जो सज़ा की अवधि है, जिस तारीख में आपकी सज़ा का ऐलान हुआ है, उसके अगले फ़ौरन बाद जो है आपकी विधायकी रद्द हो सकती है और सज़ा पूरी करने के बाद भी, जब आप अपनी सज़ा पूरी कर लेंगे उसके बाद भी आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के प्रावधान हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। हालांकि वो जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि वो इसी जनप्रतिनिधित्व जो विधेयक है उसका हवाला देगी कि जो कुछ किया गया वो कानून के मुताबिक किया गया। लेकिन इसमें जिस तरह से पी चिदम्बरम कोर्ट में पेश हुए, जो आजम खां के वकील हैं, उनकी दलील यही रहेगी कि माना कि नियमों के मुताबिक ये सदस्यता रद्द की गई, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ 28 अक्टूबर को सज़ा होती है और उसके फ़ौरन बाद अगले ही दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, ये जाहिर करता है कि ये राजनीतिक कारणों से है, उनको टारगेट किया गया है। और इतना ही नहीं, 10 नवंबर को उस सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा भी कर दी जाती है, यानी कि आजम खां को अपील का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि आजम खां को टारगेट करके उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब जब आजम खां को ट्रायल कोर्ट से सज़ा हो गई, सज़ा होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग ने उनकी विधायकी रद्द कर दी और उपचुनाव की घोषणा करा दी, फिर एक बार फिर यही आरोप उठ रहे हैं कि आजम खां को राजनीतिक कारणों से टारगेट किया जा रहा है। आजम खां यही दलील लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब देखना ये बाकी रहेगा कि 9 नवंबर की सुनवाई में आजम खां की ओर से और क्या दलीलें आती हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।